हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे पुरानी क्लासेस में एंड काफ़ी डिले हो गया अपनी क्लास में। तो अभी जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक रूल्स पढ़ा दिए थे और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आए हैं। तो डो नॉट गेट वरी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, बट उसके लिए आपको अपने जो भी डाउट्स हैं एक बारी फ्रेश मेरे को भेज देना, बिकॉज जिन लोगों के चैट्स थे तो वो काफ़ी नीचे चले गए हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा मुझे अपने डाउट्स भेजने होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ जहाँ छोड़ा था वहाँ से एक बार हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। सो आईयूपीएसी के मैंने काफ़ी सारे रूल्स बता दिए थे, तो अभी हम लोग करेंगे ईथर वाले कंपाउंड का। ईथर्स क्या होते हैं? तो ईथर्स आर बेसिकली जिनका फंक्शनल ग्रुप ये है ROR, ठीक है। अब इनका अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो प्रीफिक्स हम लोग लगाते हैं एल्कोक्सी एंड इनका जो सफिक्स होगा जनरली ये एज अ प्रीफिक्स ही यूज करे जाते हैं, सफिक्स की तरह यूज नहीं होते कभी भी, राइट। इनका जो नेम होगा वो हम लोग रखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको बताने से पहले एक और चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी जनरली जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, एल्केन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, है ना। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहला बहुत ही बेसिक एग्जांपल है ये। तो अब देखो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो इसका सिंपल नाम क्या हो गया? एल्कोक्सी एल्कीन। तो ये एल क्या हो गया? मिथ। और ये भी क्या है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अगर मैंने कोई और कंपाउंड लिया, जैसे मैं इस तरीके का लेने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी ये ऑक्सीजन के हमें इधर उधर कार्बन चेन देखनी है। तो एक कार्बन चेन ये है, एक कार्बन चेन ये है, तो इसमें एक कार्बन एटम है, इसमें दो कार्बन एटम है। इसका एल्क ईथ होगा, इसका मिथ होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्मॉल कार्बन वाला ऑक्सी के साथ जोड़ेगा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट, एज यू कैन सी है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड अगर मैं ले लूँ तो मैं एक दो कंपाउंड्स और लिख देते हैं यहाँ पे, तो उन सबका साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं कि क्या नोमेनक्लेचर होगा। तो तब तक आप ट्राई करो, मैं यहाँ पे सारे कंपाउंड्स लिखती हूँ, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो ये वाला तो इजी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मेरे पास एक कार्बन चेन होगी, एक कार्बन चेन होगी, तो स्मॉल वाले को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसको कैसे करना है, देखो अब हम लोग कार्बन चेन ऐसे नहीं कर सकते, रॉन्ग नंबरिंग हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंड से शुरू करेंगे, 1 2 3 दिस इज करेक्ट। तो अब सेकेंड कार्बन पे ये ग्रुप लग रहा है और इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को कैसे करेंगे। अभी एक चेन तो मेरे पास ये होगी, ठीक है, नेक्स्ट चेन अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये साइड चेन है, अब इधर से ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पे एक और ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाला केस हो गया जो मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो अब ये साइड चेन है, उस पर एक और ग्रुप लगा हुआ है, तो एज यू कैन सी हियर, 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है, ये मेरे पास लॉन्ग चेन हो गई और ये शॉर्ट चेन हो गई, तो शॉर्ट चेन को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, और ये मेरे पास क्या होगी, स्मॉल चेन हो गई, ये लॉन्ग चेन हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपोक्सी, प्रोपेन था प्रोपोक्सी कर देंगे एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बाकी जो है ये होमवर्क है आपके लिए, इनको ट्राई करना एक बार घर पे, तो ये अभी मैंने 3 ही दिए हैं, बाकी अभी मैं धीरे धीरे कंप्लीट करती हूँ, ओके। ये सिंपल वाले ईथर्स थे। अब बात करें अगर साइक्लिक ईथर्स की, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो साइक्लिक ईथर में कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसको। तो जनरली इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईथर्स, आल्सो नोन एज ऑक्सीरेन्स। तो ये सबसे सिंपल वाला है, तो या तो आप इसको ऑक्सीरेन बुला सकते हैं या फिर इसका नाम हो जाएगा इपॉक्सी इथेन, ठीक है। अभी जब साइक्लिक में है तो इसका जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो इपॉक्सी के रूप में कर रहे हैं, अगर साइक्लिक है तो ये इपॉक्सी कहा जाएगा। ये भी क्या हो गया, इपॉक्सी। अब इपॉक्सी पे कहाँ कहाँ अटैच है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे अटैच है इपॉक्सी, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये भी हमारे पास चेन इस तरीके से है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हो रहा है, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन इसका नाम होगा, ठीक है। इस वाले का क्या नाम हो जाएगा, अब देखो नंबरिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब नंबरिंग से हम लोग जाएंगे बिकॉज दिस इज अ साइड चेन।
या तो नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3, या फिर नंबरिंग ये हो सकती है 1 2 3, राइट। तो हमारे पास थर्ड पे क्लोरो आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट पे क्लोरो आ रहा है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी हमारे। तो 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो दिस इज विल बी द साइड चेन विल बी गिवन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन। देखो जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि क्यों हमने इसको कंसिडर करा, इसको नहीं करा साइड नंबरिंग, इधर से भी हमारे पास 1 2 3 पे साइड चेन है कि 1 2 3 पे इपॉक्सी आ रहा है, इस पे क्लोरो आ रहा है, और दूसरी साइड से भी यही हो रहा है, 1 2 3 है, 1 पे क्लोरो है और 2 3 पे इपॉक्सी है। तो फिर मैंने बताया था जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, सी, देन ई, तो सी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो दिस विल बी द basis for deciding the numbering, ओके। तो जिनको डाउट्स आए वो पूछ सकते हैं मेरे से बाद में, ओके। ओके तो स्टूडेंट्स आगे आता है कि अगर पॉलीथर्स की बात हो रही हो, पॉलीथर्स की बात हो रही हो, तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उनका कैसे करेंगे। पॉलीथर्स जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन आ रखे हो बीच में, जैसे ये इस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। पॉलीईथर्स जैसे कि ये CCO CCO CC, है ना। तो अभी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब कैसे नाम रखेंगे इसका, तो अब तरीका वही है, बस हम लोग पहले ऑक्सी लिख रहे थे और अगर साइक्लिक था तो इपॉक्सी लिख रहे थे, तो वैसे ही करना है। तो अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें तो देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो हमारे पास सेंटर वाला होगा उधर से नंबरिंग शुरू करनी है। तो ये हो गया 1 2, तो ये हमारे पास क्या होगी, पैरेंट चेन, मतलब जिसको लास्ट में लिखेंगे। और ये दोनों क्या हो गई, साइड चेन। तो साइड चेन, इस साइड चेन का नाम क्या हो गया, इथॉक्सी, और इस साइड चेन का भी नाम क्या हो गया, इथॉक्सी। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर 1 2 डाई इथॉक्सी इथेन, ठीक है। चलो एक ये वाला ट्राई आप लोग करोगे बाय योरसेल्फ। So second example is this one. So try it by yourself and check कि आपका आंसर जो आता है वो सही आता है या नहीं आता, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो लेट्स सी कि कैसे करना है एक वाला, ओके। देखो जब इस टाइप के हमारे पास कंपाउंड है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें वो वाला केस नहीं आ सकता, अब ये थोड़ा अलग केस है, जैसे हमने पहले नाम रखा था वैसे नहीं रख पाएंगे इसको। इसका नाम कैसे रखेंगे, एज यू कैन सी, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 2 कर रही हूँ तो ये साइड चेन की भी साइड चेन, ये चीज गलत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर देंगे, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से कर लिया 1 2, इसको भी अभी मैं रखती हूँ यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी काउंट करूँ, देखो जो इस टाइप के कंपाउंड्स होंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि लीनियर चेन में हम लोग नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। और अगर आपको याद हो तो 10 के लिए जो मैं यूज कर रहे थे हम लोग, वो डेक कर रहे थे, 11 के लिए अनडेक कर रहे थे। तो वैसे ही करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम जो होगा, अब ऑक्सीजन कौन कौन सी पोजीशन पे है, ऑक्सीजन है 3 पे, 6 पे और 9 पे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 6 9 ट्राई ऑक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सा अनडेकेन। तो कंसिडरिंग, तो जब इस टाइप का हमारे पास नोमेनक्लेचर होगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारे पास है ये एक लीनियर चेन में है और 3 6 9 पे क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। तो इस टाइप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट आता है ये कंपाउंड, ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट।
ठीक है, इसको ट्राई करो। इसका कैसे होगा? सो आई एम गिविंग यू some seconds time to try it by yourself, then I will discuss. Okay, तो अब देखो नंबरिंग शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मैं बीच में एक कार्बन मिस कर गई हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और कार्बन लगा देती हूँ। सेकंड पे है, देन यहाँ पे एक और कार्बन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे कंपाउंड्स का हमें हमेशा नंबरिंग पे भी ध्यान देना है, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अब नंबरिंग कहाँ कहाँ आ रही है? सेकंड पे ऑक्सीजन 5 पे आ रहा है, फिर 9 पे आ रहा है और फिर 13 पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एज यू कैन सी हियर 2 5 देन 9 एंड देन 13। ठीक है, 2 5 9 13 कितने ऑक्सीजन है? टेट्रा ऑक्सा एंड इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाडेकेन। सिंपल। तो पॉलीथर्स का नॉमेनक्लेचर इस तरीके से करना है। एक बार पॉलीसाइक्लिक ईथर और लेते हैं, थोड़ा सा और एडवांस केस है, तो इसको देखते हैं। इस टाइप का केस आएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द नंबरिंग अगेन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ऑक्सीजन पता चल गया 1 4 7 10। तो सेम ही करना है, बस साइक्लो लगा देना है इसमें। जैसे हमने इसका करा था उसी तरीके से भी इसका करना है, बट साइक्लिक यूज करना है एज इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। सो वी विल राइट डाउन 1 4 7 एंड 10 पे टेट्रा ऑक्सो है, ऑक्सा, और कंपाउंड क्या है? साइक्लो। और कितने कार्बन है? 12 है। सॉरी, कितने एटम्स हैं? 12 है। तो साइक्लोडोडेकेन, इस तरीके से नाम हो जाएगा, राइट? तो अगर पॉलीथर्स हैं तो ऑक्सीजन को भी काउंट करना है चेन में। अगर सिंपल एक ऑक्सीजन है, दो है, जिनका नाम आप सिंपल तरीके से रख सकते हो। देखो, अगर एक है तो कोई जरूरत नहीं ऑक्सीजन को काउंट करने की। अगर कोई सिंपल चेन है जैसे ये वाली होगी, तो इनका नाम हम लोग रख सकते हैं कि सेंटर वाले को कर लिया और इनको डाइथॉक्सी बोल दिया। अगर नहीं हो पा रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट ऑक्सीजन इनटू द चेन, और जो हमें प्रीफिक्स यूज करना है वो ऑक्सा करना है, ऑक्सी नहीं। ठीक है, एंड सबका जितने भी एटम्स होंगे इंक्लूडिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, उनका जो भी नंबर आएगा मिथेट प्रॉप जो भी होगा वो उस तरीके से लिख देना है। तो आई होप ये भी सबको क्लियर होगा, राइट? अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो करने वाले हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आई कंसिडर कि ये वाला हमने अभी नहीं करा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग बात करें COOH होगा। इसका सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो पहले मैं प्रीफिक्स बता देती हूँ। तो प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी एंड सफिक्स हम लोग एक्चुअली दो यूज करते हैं। एक ओइक एसिड कब यूज करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड तब यूज करा जाता है व्हेन दिस COOH is a part of parent chain, अगर ये parent chain का part है। कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज करा जाता है when COOH is not the part of parent chain, जब वो parent chain का part नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। प्रीफिक्स कार्बोक्सी यूज होगा, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं फर्स्ट में लिख देती हूँ इनको।
ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, तो यहीं से हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू देम। तो COOH, देखो अब सिर्फ एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, तो मिथेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मिथेनोइक एसिड। ठीक है, एक कार्बन है और उस कार्बन में ही COH आ रहा है तो मिथेनोइक एसिड। अब इसमें कितने कार्बन है? 2, और ये पैरेंट चेन का हिस्सा है COH, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब बात आती है इस वाले कंपाउंड की, तो नंबरिंग या तो 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे करोगे, या फिर दूसरा तरीका है कि ये COH को काउंट करें 1 2 3 4 5। अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा उस चेन को प्रायोरिटी देंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी, इररिस्पेक्टिव कि दूसरी चेन के पास ज्यादा कार्बन है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, फोर्थ पे लगा हुआ है प्रोपेन, तो 4 प्रोपेन पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब आते हैं ये टाइप के कंपाउंड, दीज आर सम स्पेशल कंपाउंड्स। ध्यान से सुनना, स्पेशल नहीं है तो आसानी, बट इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग है। अब देखो नंबरिंग, या तो आप इसको ये करो कि एक कार्बन है, वो गलत हो जाता है। इस टाइप के कंपाउंड्स का हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग पैरेंट चेन इसी को मानेंगे 1 2 3। अब इस पैरेंट चेन से डायरेक्ट COH अटैच है, पैरेंट चेन से डायरेक्ट COH अटैच है, तो अब इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड यूज ना करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके। अब आती है कि क्या इसका भी हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो अब यहाँ पे ना ये COOH इस चेन से डायरेक्ट नहीं अटैच है, तो अब कार्बोक्सिलिक यूज नहीं कर सकते। तो अब या तो ये मेरे पास पैरेंट चेन होगी या फिर ये पैरेंट चेन होगी। तो मैंने आपको बताया पैरेंट चेन बेशक ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन ना हो, बट वो होनी चाहिए जिसमें फंक्शन ग्रुप आए। तो फंक्शन ग्रुप इसमें है, तो ये मेरे पास पैरेंट चेन हो गई और ये वाली क्या हो गई? साइड चेन हो गई। तो पैरेंट चेन ये है, साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन की जगह साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। अब देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, या तो देखो अब इसमें हमें कौन सी सिचुएशन लेनी है वो ध्यान से देखना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहीं पे जितने भी केसेस बनेंगे वो मैं ऑलमोस्ट करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, तो हम लोग सारे केस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सारे केसेस मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको एक एक चीजें समझ आ सके। तो देखो स्टूडेंट्स, अब या तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि पैरेंट चेन कौन कौन सी हो सकती है, राइट? ओके, तो इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं पैरेंट चेन के, या तो हम लोग पैरेंट चेन ये वाली लें, या फिर हम लोग पैरेंट चेन लें ये वाली। ठीक है, तो अब कंडीशन ये आती है कि पैरेंट चेन जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है उसको कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ना डिटेल में यहाँ पे समझाती हूँ, वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गए तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और समझ आएंगे और फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, तो ये केस था मेरे पास। तो अब 2 पैरेंट चेन बनेंगी, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, बनेंगी नहीं, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो इसको पैरेंट चेन लो जो मैंने ये वाली बनाई है येलो कलर के सर्कल में, या फिर ये पैरेंट चेन लो जो पर्पल कलर के सर्कल में है ना। तो अब मेरे पास 2 चॉइसेस आ गई, तो चॉइसेस में अब हमें पता है कि कैसे हम लोगों को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग कार्बन एटम देखेंगे, तो इस पैरेंट चेन के पास कितने कार्बन एटम है? 3 ही है।
यहीं से शुरू होगी ना नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन इस पैरेंट चेन की नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, है ना? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है सीओएच से, तो ये पूरा पैरेंट चेन मानी जाएगी। अगर आपको याद हो तो ये जो कंपाउंड्स अगर ऐसे हमारे पास हैं, जैसे मैंने आपको 3 मेंबर का बताया था, तो इसका नाम आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइक्लोहेक्साइल एंड इसको हम लोग लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो गलत हो जाएगा, राइट? तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनका नाम इस तरीके से होगा। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये पूरी ही पैरेंट चेन है, तो इस पैरेंट चेन में सीओएच डायरेक्टली अटैच नहीं है, बट यस इस रिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब सीओएच इस पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, बट डायरेक्टली उस रिंग से अटैच है। तो अब ये मेरे पास केस आ गया, तो कौन सी पैरेंट चेन होगी? ये पैरेंट चेन हो गई, और ये क्या होगी? साइड चेन होगी। अब मुझे पता है साइड चेन में इसको हम लोग क्या यूज करते हैं? एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, और इसका सफिक्स की तरह यूज करेंगे। अब क्योंकि ये COH इस चेन का हिस्सा नहीं है बट डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये सफिक्स कौन सा यूज करा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रीफिक्स आपको याद में दिला दूं तो हमने कौन सा प्रीफिक्स लगाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का? कार्बोक्सी, ठीक है? अब करते हैं इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ठीक है? तो ये रहा, सबसे पहले रिंग का करेंगे। ये जो साइड चेन है उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो साइड चेन कौन से कार्बन पे अटैच है? फोर्थ, इस पैरेंट चेन के फोर्थ कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है। और अगर मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग करूं तो एज यू कैन सी है, तो नंबरिंग अब ऐसे होती है, अगर आपको याद हो जो साइड चेन की नंबरिंग मैंने आपको बताई थी कि टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द पैरेंट चेन कार्बन। तो अब ये यहाँ से नंबरिंग होगी 1, ये 2, ये 3, ठीक है? तो 1 2 3 हो गया। और 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है? कार्बोक्सी। तो हम लोग इसका नाम क्या रख देंगे? 4, फोर्थ पे साइड चेन लग रही है जिसका नाम है 2 कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल, एंड इस चेन का नाम क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट साइक्लोहेक्सेन, जो भी मैंने आपको बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, cyclohexane carboxylic acid. तो I repeat again what we have done here. स्टूडेंट्स एक बार मैं दोबारा ये स्ट्रक्चर लिख के समझा देती हूँ क्या करा है हमने। ये कंपाउंड था, ठीक है? तो अब आई थिंक पैरेंट चेन समझ में आ गई कौन सी है। सो ये हमारे पास पैरेंट चेन है और ये है साइड चेन। तो साइड चेन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग उस कार्बन से देंगे विच इज डायरेक्टली अटैच टू द पैरेंट चेन। तो ये वाला कार्बन है, तो ये 1 2 3 हो गया। और 2 पे क्या लग रहा है? कार्बोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे कार्बोक्सी एंड प्रोपाइल, ठीक है? बट ये कौन से कार्बन से अटैच है? फोर्थ कार्बन से। तो फोर्थ कार्बन से इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? एक दो एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करते हैं इसके। कुछ ऐसे भी कंपाउंड दिए होंगे आपको, देखोगे। सो यू कैन फाइंड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आल्सो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सो दिस इज सिंपल 1 2 डायरेक्ट है, तो 2 कार्बन की चेन होगी, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है? बट अब अगर ये चेन है, इसका क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? है ना? मजा आ रहा है? तो अब समझते हैं इसको। तो देखो फर्स्ट वाला तो सिंपल है, अभी 3 कार्बन की चेन होगी 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। इसका क्या होगा? अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब इसको पैरेंट चेन मानेंगे जिससे डायरेक्टली उस चेन का हिस्सा नहीं बट डायरेक्टली अटैच है। तो चेन है 3 कार्बन की, साइक्लो
प्रोपेन ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, प्रोपीन। ठीक है, नंबरिंग देंगे इसको, तो यहीं से शुरू कर देते हैं 1 2 3। तो साइक्लोप्रोपीन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड, सॉरी नॉट ओइक एसिड, ओइक एसिड गलत हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। तो साइक्लोप्रोपीन 1 2 3 डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मान लो ये केस होता, तो क्या नाम देते हैं, सोचो थोड़ी देर, and then just let me know कि how can you give the name of these compounds, this type of compound, right? तो अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 5 कार्बन की चेन होगी, है ना, और इसको प्रीफिक्स बना देते हैं, है ना, तो 3 कार्बोक्सी पेंटीन 1,5 डाइओइक एसिड, ऐसा होगा नहीं, दिस इज रॉन्ग, है ना। क्यों गलत है ये, तो देखो तीनों इसी पैरेंट चेन का हिस्सा है, लेकिन एक को आप प्रीफिक्स बोल रहे हो, एक को सफिक्स बोल रहे हो, तो गड़बड़ हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबरिंग इसको ऐसे नहीं करेंगे, पैरेंट चेन हम लोग इसको मानेंगे, सिर्फ इसको। तो ये पैरेंट चेन होगी 1 2 3, 3 कार्बन की, और अब तीनों कार्बन पे COH लग रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज करेक्ट IUPAC नेम। ठीक है, याद रखना है वाला एग्जाम्पल भी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दीज आर एसिड हैलाइड्स, राइट। अब ये हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, अब बात आती है इसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है हेलो कार्बोनिल, सफिक्स है या तो यूज करेंगे ऑयल हेलाइड, OYL, ऑयल हेलाइड, या फिर कार्बोनाइल हेलाइड। ठीक है, ये भी अगेन वैसा ही है कि अगर डायरेक्ट अगर उसी चेन का हिस्सा है तो हम लोग ऑयल हेलाइड लेंगे, अगर चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बोनिल हेलाइड लिखेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बता देती हूँ कैसे, कौन सा कब यूज करना है, कौन सा कब यूज करना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल है ये CH3COCl, और दूसरा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास 2 कार्बन की चेन होगी 1 2। ठीक है, तो ये अब COCl इस पैरेंट चेन का हिस्सा है, पैरेंट चेन का हिस्सा है, तो हम लोग ऑयल हेलाइड यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल हेलाइड। इथेनॉइल हेलाइड मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड। बट यहाँ पे अब ये पैरेंट चेन है, बट इस पैरेंट चेन का हिस्सा है वो, बट डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, उस चेन का हिस्सा नहीं बट डायरेक्टली अटैच है ना, तो अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल हेलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, इज IUPAC नेम, बेंजीन कार्बोनिल हेलाइड। हेलाइड और क्लोरीन है तो क्लोराइड। लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स हियर। ठीक है, तो यू स्टूडेंट्स हैव टू ट्राई दीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो अब देखो यहां से ही शुरू करें 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, prop 2
इन, और ये क्या हो गया, ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, अगेन ये इसका हिस्सा है, तो वी 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल हेप्ट, 4 इन पहले लिखेंगे, देन 2 आइन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ये, अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास 2 फंक्शन ग्रुप हमने ले लिए। ठीक है, तो एक ये है, एक ये है, तो अब इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले बात आती है कि इसमें आउट ऑफ COOH एंड COCl विच इज गिवन मोर प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है स्टूडेंट्स, ये, तो ये एज अ सफिक्स यूज करेगा, इसकी हाई प्रायोरिटी है, और कार्बोक्सा इसकी जो हमारे पास COCl ग्रुप है उसकी कम प्रायोरिटी है, तो ये सफिक्स और ये दोनों हमारे पास कैसे यूज करे जाएंगे, प्रीफिक्स की तरह। तो अब शुरू करते हैं नंबरिंग, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जो प्रीफिक्स है वो क्या यूज करा जाता है, प्रीफिक्स यूज करा जाता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल, और जैसे क्लोरो है तो क्लोरो कार्बोनिल, ऐसे हम लोग इसको बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, तो नाउ वी कैन राइट डाउन इट एज, प्रीफिक्स को पहले लिखा जाएगा, तो 5 पोजीशन पे, 5 पे 2 हैं, तो 5 डाई क्लोरो कार्बोनिल, 5 डाई क्लोरो कार्बोनिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन नोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, सिंपल है ना, पैरेंट चेन तो यही है, तो इस पैरेंट चेन का नाम क्या है, पेंटेनोइक एसिड। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है ये सॉल्व। हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, सो आई थिंक इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं यहाँ पे, सो इनको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये एज अ सफिक्स यूज करे जाएंगे, और ये अकेला एज अ प्रीफिक्स यूज करा जाएगा, है ना। तो नंबरिंग दे देते हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो हमारे पास 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरोकार्बोनिल, साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अभी 2 कंपाउंड्स एज अ होमवर्क मिल रहा है आपको, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, CO चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, एंड सही कितने कर पाते हैं। नहीं होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास का लिए तो मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ट्राई दीज 2 कंपाउंड्स बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स, एक बार ट्राई करो, मेरे को IUPAC नोमेनक्लेचर इनका भेजो क्या होगा, एंड देन आई विल डिस्कस। ओके, ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग करेंगे दूसरे टाइप के कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर जिनका, विच आर नाइट्राइल। तो नाइट्राइल्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप CN और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होंगे।
तो इनका प्रीफिक्स है साइनो, सफिक्स अगेन उसी तरीके से नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। तो एक एक करके कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर मैं बताते जाती हूँ आपको कैसे करेंगे। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। पहला है HCN। HCN एक ही कार्बन है, नाइट्राइल सरनेम सफिक्स है इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइल। दूसरा कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल, है ना। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। इसका क्या नाम होगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन यही होगी 1 2 3 4। तो थर्ड पे लग रहा है मिथाइल। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ कंसिडरिंग कि अब आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी, है ना। इसका क्या नाम होगा, अब देखो, क्योंकि ये पैरेंट चेन तो है बट उस पैरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दो सफिक्स लिखे, नाइट्राइल। तो जब व्हेन पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, व्हेन नॉट पार्ट ऑफ पैरेंट चेन बट डायरेक्टली अटैच हो, है ना। तो अब यहाँ पे तीन हो गए, कार्बोनाइट्राइल हम लोग ऐसा सफिक्स यूज करेंगे, तो आई थिंक सबको समझ आ ही जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो, एज यू कैन सी हियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, तो स्मार्ट स्टूडेंट्स बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये कंपाउंड, है ना। अब हमें प्रीफिक्स सोचना है, क्या बताया था मैंने आपको प्रीफिक्स, ध्यान दो इस कंपाउंड पे। नेक्स्ट थोड़ी और वैरायटी लेके आते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, तो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हाई प्रायोरिटी वाला है, हाई प्रायोरिटी वाले को हम लोग एज अ सफिक्स यूज करेंगे, और ये लो प्रायोरिटी वाला है तो ये एज अ प्रीफिक्स यूज करा जाएगा। और प्रीफिक्स क्या है इसका, साइनो। तो कितने कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन की चेन होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लग रहा है, साइनो प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है, पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है बट यस उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3। पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है बट यस डायरेक्टली अटैच टू द पैरेंट चेन, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये साइनाइड्स का आई थिंक बहुत हैं, इतने सारे, तो मैंने जितनी भी वैरायटी पॉसिबल थी वो कर ली है। बाकी यू कैन सी इन in your textbook also कि किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कंपाउंड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज आइसोसाइनाइड्स। तो आइसोसाइनाइड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप है NC। तो अगर हम लोग बात करें प्रीफिक्स की, आइसोसाइनो यूज होगा, और सफिक्स जो है इसका वो आइसोसाइनाइड यूज होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें ज्यादा कोई पंगा नहीं है, वो दो वाला नहीं होगा इसमें। सो हियर आर दीज। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड आई थिंक बहुत रहेंगे करने के लिए, थोड़े थोड़े कर लेते हैं ताकि आज हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप ऑलमोस्ट फिनिश कर दें। और जो हमारे पास रिंग टाइप कंपाउंड है, फ्यूज रिंग है, स्पाइरेंस है, उनकी मैं कल आपको नॉमेनक्लेचर बताऊंगी।
सो आई होप कर लिया होगा इसका नॉमेनक्लेचर CH3NC। तो एक ही कार्बन है, ये तो क्या है, आइसोसाइनाइड है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये एक ही कार्बन है, इसका सफिक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथेन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इथाइल यूज करेंगे। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके अब नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं, नेक्स्ट टाइप के IUPAC करते हैं। एल्डिहाइड का शुरू। सो एल्डिहाइड्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO, दो प्रीफिक्स यूज करते हैं, या तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। तो फॉर्माइल अगर वो पैरेंट चेन का हिस्सा है, तो पैरेंट चेन का पार्ट है, ठीक है। इफ नॉट पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, सॉरी पैरेंट चेन नहीं, सॉरी साइड चेन बोलेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, साइड चेन। साइड चेन का अगर पार्ट है, अगर साइड चेन से अलग है तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इफ नॉट पार्ट ऑफ साइड चेन, मैंने उल्टा लिख दिया है, जस्ट अ सेकेंड। तो फॉर्माइल अगर साइड चेन का पार्ट नहीं है, ऑक्सो इफ पार्ट ऑफ साइड चेन, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सफिक्स भी अगेन इसके दो होंगे, अल और कार्बल्डिहाइड। अल यूज करते हैं जब इफ पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, अगर वो पैरेंट चेन का हिस्सा है। इफ नॉट पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, जैसे कि मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बता दिए हैं, तो कार्बल्डिहाइड यूज किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एग्जांपल्स। पहला है, तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। मैं फिर इनके नॉमेनक्लेचर करती जाऊंगी। ये CCl3 मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉट CH3, CCl3 है। CH2 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 CHO, CHO, ठीक है। CHO पहले इनके करते हैं, फिर थोड़े थोड़े एक एक केसेस आगे बढ़ते हैं। तो HCHO की अगर हम लोग बात करें, तो दिस इज नोन एज मीथेनल। CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। इसका क्या नाम होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे 3 क्लोरो लग रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 555 ट्राई क्लोरो। मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज मैंने डिटेल में पहले बता दिया है। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो पहले वाले लेक्चर से एक बार देख लें। पेंटेनल। HCHO, इसको हमारे पास इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, या तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, ये भी IUPAC नेम है, या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करवा देती हूँ। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे PH PH CH। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, यू कैन जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगी, लेकिन आपको आज की ही क्लास में उसको देखना होगा, आज की आज ही देखना होगा, मतलब ये वाली क्लास।
ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल्स होमवर्क में दूंगी आपको, तो अब इसको समझते हैं। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें क्या गिवन है, हमें 2 फिनाइल ग्रुप गिवन है। अब पैरेंट चेन हमें पहले ढूंढनी है। तो पैरेंट चेन को मैंने आपको बताया था, देखो फिनाइल ये है तो ऐसा, ये कंपाउंड अगर मैं इसको देखूं ना तो ये एक्चुअली ये है, यहाँ पे फिर CH और फिर यहाँ पे फिर अगेन ये वाली चेन हो गई, ठीक है, ये CH CHO CH2C, ठीक है। आप देख रहे हो आप 6 कार्बन है, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो हमारे पास जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से ही शुरू होगी। तो ये 1 2 3, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं, तो ये मेरे पास पैरेंट चेन होगी 3 कार्बन की। अब नाम क्या देंगे इसको, देखो इस पैरेंट चेन का जो नाम होगा वो तो सिंपल है, इस पैरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल पे सेकंड पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथाइल। और ये कैसे ग्रुप है, फिनाइल, तो इसका पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग डाउन हियर। तो 2 पे क्लोरोमिथाइल लगा हुआ है, 3 पे डाइफिनाइल लगा हुआ है, एंड द कंपाउंड इज प्रोपेनल, राइट। ओके, अब दूसरा कंपाउंड आता है ये वाला, इसका क्या नाम होगा, तो देखो सिंपल है, ये बेंजीन पे 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है, तो बेंजीन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड। अल यूज नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ पे CHO मेन चेन का हिस्सा नहीं है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, है ना, क्या गड़बड़ करी है, अब हमें सफिक्स देखना है, पैरेंट चेन कौन सी होगी, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, 4, अब इसमें ही मैं इसको काउंट करूंगी बिकॉज इस कार्बन को छोड़ नहीं सकते। तो अब ये कार्बन ये CHO होगा तो प्रीफिक्स, बट ये इसका हिस्सा हो गया, तो ये जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स हम ऑक्सो यूज करेंगे। अगर मान लो ये अलग से होता, ठीक है, अगर ये इस टाइप का कंपाउंड होता है, ध्यान से सुनो मैं इधर ही ड्रॉ कर रही हूँ, COOH CH2 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 और ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने CHO लगा दिया, तो अब हम लोग फॉर्माइल यूज करते हैं, बट क्योंकि उस पैरेंट चेन का हिस्सा हो गया तो ऑक्सो यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 पे लग रहा है ऑक्सो, कंपाउंड इज पेंटेन ओइक एसिड, है ना। अब आएगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस पैरेंट चेन का हिस्सा ये हो गई, ये क्या हो गई साइड चेन। अब साइड चेन में ये 1 ये 2, अगेन ये साइड चेन में ऑक्सीजन काउंट हो गया, मतलब ये CHO काउंट हो रहा है, तो इसका ऑक्सो लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पे ऑक्सो इथाइल, तो 3 पे, जस्ट अ सेकेंड, 3 थर्ड पोजीशन पे, और 3 पे भी 2, ऑक्सो कहाँ लग रहा है, सेकेंड पे, 2 ऑक्सो इथाइल, ऑक्सो इथाइल हो गया, and this is pentane 1,5 dioic acid, ठीक है। सो बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब हमारे पास ज़्यादा ग्रुप नहीं बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो थोड़ी सी लंबी करके और हम लोग IUPAC को फिनिश कर देंगे, जितने भी IUPAC बचे हुए हैं, राइट। और जो सैटरडे वाली क्लास होगी उसमें हम लोग आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जस्ट पिंग मी एंड आई एम going to help you always, right? So take care students, do well, learn well, upgrade your learning.